गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आज सुबह क्या सोच रहा है वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज सेलिब्रेशन, फ्लावरिंग, न्यू विजन, traveling, lovers, trust, adventure, and bottom is ripeness. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। चलो इनका आज को क्लैरिफाई करते हैं एंड लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेलिब्रेशन। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें सेलिब्रेशन की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर। सेलिब्रेशन में भी इनके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। या तो अभी रिसेंटली इनके घर में किसी की शादी, एंगेजमेंट या किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हुआ है, या फिर ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर ना लाइक शादी का प्रेशर है, ठीक है। अपनी फैमिली की शादी, उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है कि वो शादी करे, ठीक है। अगर वो अनमैरिड हैं या फिर वो अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करा जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ से। मे बी उनकी फैमिली उनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर मे बी आपके पार्टनर की फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है या आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली किसी तरीके के सेलिब्रेशन में आपके पार्टनर जरूर है और आपको लग रहा है कि अगर वो खुश हैं उस सेलिब्रेशन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर वो शायद उनके आसपास बहुत शोर है, बहुत जो है लोग हैं उनके आसपास, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को दिल से, अपने मन से अकेला महसूस कर रहे हैं या बहुत उदास से हैं। अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए खुश भी हो रहे हैं ना, हैप्पी भी हो रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं, तो वो खुशी सिर्फ उनकी ऊपरी ऊपरी है, यानी ऊपर से दिख रहा है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो उनकी कितनी उदासी है ना, वो मतलब कोई भी नहीं देख पा रहा है, कोई भी नहीं देख पा रहा है। शायद वो किसी को जता नहीं रहे हैं या दिखा नहीं रहे हैं कि उनके अंदर कितना पेन और कितनी तकलीफ है। तो वो चीज़ है। और 6 ऑफ कप यही बता रहा है कि डेफिनेटली वो आपको बहुत मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। इस पर्सन की बहुत इच्छा है कि आपके साथ फिर से रीयूनियन में आए या फिर आपके साथ एक और नई शुरुआत करें, एक फ्रेश स्टार्ट करें। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फ्लावरिंग की एनर्जी को यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपको बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। शायद ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रहे हैं, या तो आपने अभी अभी अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, कोई हेयर कट करवाना, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, ठीक है। कुछ तो आप अपने आउटलुक में शायद चेंज करा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं। या फिर आजकल आप ज़्यादा ही सोशलाइज करने लग गए हो, घुलने मिलने लग गए हो, लोगों से बातचीत करने लग गए हो, हंसने लग गए हो, अपनी एक पॉजिटिव एनर्जीज में आ गए हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योर भी हो रहे हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी भी हो रही है उनको। उनको लग रहा है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो गए हो कि अब तो लाइक आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और या बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत लोग आपको शायद प्रपोज करेंगे, या और आप किसी के साथ भी कनेक्शन में जा सकते हो। वो आपको लेकर इनसिक्योर और जेलस होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्लावरिंग की एनर्जी,
ठीक है, जहां पर वो आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं, और शायद ये सच भी है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन वो तो आपने डिसाइड करा था कि आप इनके लिए लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, जिसकी वजह से आप इनके सिवाय किसी और से बात भी नहीं करते थे। ठीक है, आपको मतलब आपको ऑकवर्ड लगता था। ठीक है, सो लेकिन अब आप वापस अपनी नॉर्मल एनर्जीज में आ गए हो, जहां पर आप सबके साथ हंस खेल बोल रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो एंड टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपको देखकर भाई बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, चरॉइड क्यों गया यहाँ पर? चरॉइड बता रहा है ट्रैवलिंग। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन ट्रैवल कर कर आपकी तरफ आ सकते हैं। चरॉइड ट्रैवलिंग को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी क्यों है? न्यू विजन को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। ओके, सो दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी तक आपके पार्टनर को आप में सिर्फ खामियां दिखती थी, यानी कि आप कंप्लेन्स करते हो, आप शिकायतें करते हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। अभी तक उन्हें सिर्फ आपकी नेगेटिव साइड्स ही दिख रही थी, या अभी तक वो सिर्फ आपकी नेगेटिव साइड्स को ही देख पा रहे थे। लेकिन अब उनका न्यू विजन, यानी उनका नजरिया आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का बदला है। ओके, अब ये पर्सन आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में देख रहे हैं। शायद आपने कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने स्टार्ट करे हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, जिससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना। और आप जब खुद हील होते हो ना, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो, आप एक ही सोल। तो जब आप खुद भी हील होते हो, खुद भी पॉजिटिव होते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की तरफ भी जाती हैं। शायद यही चीज हुई है, क्योंकि आप पॉजिटिव हुए तो उससे आपके पार्टनर भी आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगे हैं। उनका नजरिया आपको लेकर बदल गया, बहुत चेंज हो गया। अब वो आप में पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। पास्ट में क्या था ना, कि उन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं करी। पास्ट में हमेशा उन्होंने मतलब आप हमेशा उनके लिए सब कुछ करते आते थे, लेकिन फिर भी वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो पास्ट में कभी उन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, बट दिस टाइम वो आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्हें एहसास हो चुका है कि आपने तो कितना कुछ उनके लिए करा है, कितना सपोर्ट करा है उन्हें। और वो सब चीजें आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। आपने आज तक जो भी कुछ उनके लिए करा है ना, जो भी कुछ उनके लिए करा है, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। वो सब कुछ चीजें, कुछ नहीं भूले हैं, वो सब याद आ रहा है उनको। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं, मतलब अब चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो अब आप बहुत पॉजिटिव चेंज देख रहे हो। इनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है, देखो यहाँ पर भी आ गया 4 ऑफ कप। पास में इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी थी कि आपसे जो है ना, डिस्टेंस मेंटेन रखे, दूर रहें आपसे। और शायद उन्होंने अगर आपको डिस्टेंस दिया भी है ना, तो वो भी शायद किसी मजबूरी में इन्होंने दिया है आपको, क्योंकि ये आपसे दूर होना नहीं चाहते थे। आपसे दूर रहकर ये भी खुश नहीं है, ये भी हैप्पी नहीं है। मे बी इनकी फैमिली या तो मान नहीं रही थी, इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी कि आपको, आपके साथ कनेक्शन में रहे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है ऑलरेडी, है ना, या ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है आपके पार्टनर, तो उसके भी चांसेस बनते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, कोई ना कोई मजबूरी डेफिनेटली रही है, जिसकी वजह से इन्होंने मतलब एक बैक स्टेप ले लिया, यानी पीछे हट गए, खुद ब खुद पीछे हट गए, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। बट मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये खुद मजबूर थे, कोई ना कोई मजबूरी थी, कोई ना कोई चीज डेफिनेटली थी जो इनको रोक रही थी, जो डेफिनेटली इनको रोक रही थी आपकी तरफ आने से। उन्हें लग रहा था कि जो कर रहे हैं ना वो गलत है, कल को इसका आउटकम गलत होगा, क्योंकि देखो गलत की एक आउटकम हमेशा गलत निकलता है। और उनको लग रहा था कि गलत है, आपके साथ कनेक्शन बनाना गलत है ना। और वो अगर स्पेशली कहीं और मैरिड है या फिर कहीं और कमिटेड है, तो वो भी चीज भी उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो फिर कभी आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, तो वो भी उन्हें लग रहा था। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लवर्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सूट्स। बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल स्ट्रेस आपके पार्टनर की लाइफ में मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप्स को लेकर ही लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये स्ट्रेस भी अगर उनकी लाइफ में है ना, तो ये स्ट्रेस भी उनकी लाइफ में रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना। ये इस समय आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमी आपकी खल रही है इनको। इनको लग रहा है कि काश आप इनके साथ होते, काश आप इनके पास होते, काश आप इनके पास होते। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फील करे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज उनको कहीं ना कहीं फील हो रही है आपको लेकर। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है किसी चीज का, शायद रात को कोई बुरा सपना देखकर ये डर जाते हैं, या फिर इनके साथ ऐसा होता है कि इनको
कई बार बहुत नेगेटिव फील होता है, इनको लगता है आप इनसे दूर चले जाओगे, इनको भूल जाओगे, इनको फिर कभी याद नहीं करोगे। ये चीज़ आपके पार्टनर भी फील करने लगते हैं और ये चीज़ उन्हें डराती है, ये चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है। अगर उन्होंने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया ना तो उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे। ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। वो जानते हैं कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। गलती डेफिनेटली हुई है आपके पार्टनर से, कोई तो गलती हुई है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो एंड वो जानते हैं कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। या तो उन्होंने कुछ झूठ बोला आपसे, कोई बात आपसे छुपाई है, कोई बात डेफिनेटली इन्होंने आपसे हाइड करी है। 1 सेकेंड। तो इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई बात आपसे हाइड करी है, कोई ना कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई है ना। और अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। आप जान चुके हो इस चीज़ को कि ये पर्सन झूठ बोलता है, ये पर्सन मैनिपुलेट करता है। आप जान चुके हो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को। तो अब डेफिनेटली आप इन पर यकीन नहीं करने वाले और आसानी से आप इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे। ये नहीं जानते कि अब आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे मनाना है, आपको किस तरीके से जो है वापस से अपना बनाए। ओके, आपका दिल किस तरीके से जीते ये नहीं जानते। ये इनके पास कोई रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी है ना, जहाँ खड़े खड़े आप देखोगे ना, सोच रहे कि कैसे आपके ट्रस्ट को जीता जाए, कैसे आपके दिल को जीता जा सके। ये चीज आपके पार्टनर सोचते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार में आप हो, बहुत ज्यादा उनके थॉट पैटर्न में आप नजर आ रहे हो। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सो दिस इज जजमेंट। देखो, बुरे कर्म करोगे ना तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? बुरा निकलेगा। अच्छे कर्म करोगे उसका नतीजा अच्छा आता है। यहाँ पर जजमेंट बता रहा है कि उनके बुरे कर्म का उन्हें बुरा फल मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ना, देखो जो भी सिचुएशन थी, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर ये है कि अगर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उसके बाद भी आपके साथ कनेक्शन में आए, उसके बाद भी अगर ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन में है, तो उनको लगता है कि ये डेफिनेटली उनका बुरा कर्म ही है ना, कि क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और हो सकता है कि ये चीज उन्होंने आपसे छुपाई भी है। वो पहले से जानते थे कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाएंगे अगर वहां पर उनके किड्स भी हैं तो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आपके साथ कनेक्शन में है, तो ये उनका बुरा कर्म हुआ, ठीक है। तो उसका भी बुरा फल उन्हें मिलेगा। या फिर अगर यहाँ पर आपको अकेला कर दिया उन्होंने, एडवेंचर क्या बता रहा है कि उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, खुद से दूर कर दिया जैसे उन्होंने आपको, ठीक है। उन्हें लगा कि जो है आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। एक समय पर उन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे करे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, अपने मदर फादर से बात करूंगा, तुम्हारे मदर फादर से बात करूंगा, ठीक है। लेकिन जब वक्त आया कि सच में वो आपके लिए स्टैंड ले, सच में वो आपको सपोर्ट करे, तो क्या सच में उन्होंने आपको सपोर्ट करा? नहीं करा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक बुरा कर्म ही हुआ। तो जो भी उन्होंने, देखो बुरा कर्म होता है, जजमेंट क्या कहता है? जजमेंट आउटकम देता है। आपने जो कर्म करा है उसका आउटकम आपको मिलेगा। अगर आपने सही कर्म करा है तो उसका अच्छा आउटकम मिलेगा, गलत करा है तो उसका गलत आउटकम मिलेगा। और यहाँ पर जजमेंट कह रहा है कि उनको अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है। उनको अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, यानी वो पर्सन उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर वो बुरे कर्म को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो जजमेंट इज सेइंग दैट राइटनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन ना सही समय का वेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, क्या डीपी आपने अगर बार बार चेंज करी है, ये उन सब चीजों को चेकआउट कर रहे हैं। आपका लास्ट सीन भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर। और उनको लग रहा है कि राइटनेस बता रहा है कि उन्हें लगता है कि अभी शायद सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, अभी वो सही टाइम फ्रेम में नहीं है। पहले वो पूरे तरीके से चेकआउट कर लेना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आपका थॉट पैटर्न उनके लिए क्या है, फिर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब क्या था ना, पहले आप डाल रहे थे बहुत रोने धोने वाले स्टेटस, डीपीज भी आप ऐसे ही लगा रहे थे, या कई बार तो आप अपनी रोती हुई फोटो उनको भेज देते थे। करते थे आप लोग ये? कुछ लोग हैं जो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। सो क्या है ना, पहले आप ये सब चीजें करते थे, लेकिन अब आपने ये सब चीजें करनी बंद कर दी है। अब आप स्टेटस लगा रहे हो बहुत हैप्पी 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 स्टेटस, खुशी वाले स्टेटस लगा रहे हो अब आप, ठीक है। जैसे अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। वो आपके सामने आता है, आप उनको देखकर अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, आपके बर्ताव में एक चेंज आ गया है। तो उनको क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, है ना। उन्हें लग रहा है कि पहले तो चलो ठीक है, रोने धोने वाले स्टेटस थे, उन्हें पता था कि उन्हें लगता था कि आप मूव ऑन कभी नहीं कर पाओगे, उनका वेट करोगे, वो जब मर्जी आए आपके पास, है ना। और वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके पास आते भी थे। लेकिन अब वो आपको देख रहे हैं तो भाई आप तो उन्हें मिस भी नहीं कर रहे हो, उन्हें लग रहा है, आप तो उन्हें याद भी नहीं करते हो, आप आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, आपने न्यू बिगनिंग कर लिया अपनी लाइफ में। तो उन्हें लग रहा है अभी शायद ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि अब आप उन्हें याद नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, उन्हें लग रहा है अभी ये सही राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा समय लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको अप्रोच करने का। अब जैसे आज वैलेंटाइन डे है, ठीक है, तो वैलेंटाइन डे पर भी ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पीछे जितने वैलेंटाइन डे में थे कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको दिया था, कोई ना कोई गिफ्ट आपको दिया था, कोई फ्लावर दिया था, कुछ कुछ भी गिफ्ट आपको लाइक दिया था इन्होंने, ठीक है। हर वैलेंटाइन डे पर ये कुछ ना कुछ आपको जरूर देते हैं, एटलीस्ट एक रोज दे पर देते जरूर है ये आप। ये चीज करते हैं ना। इस बार भी इन्होंने खरीदा है लेकिन आपको देने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। इस बार भी डेफिनेटली इन्होंने लिया है। लेट्स चेक आउट और क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के मन में और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, emperor, 9 of cups. See, this is 3 of cups again and bottom is the world. Okay. So यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, या आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हर दिन आपके लिए वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं। जैसे इनकी एनर्जीज में ऐसा है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अब आपसे बात करने की जरूरत है। ये चीज आपके पार्टनर को फील होने लग गई है, जैसे उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब आपसे बात करने की जरूरत है। अगर उन्होंने अभी भी आपसे बात नहीं करी ना तो आप आगे बढ़ जाओगे अपनी जिंदगी में। उनको ये चीज स्ट्रांगली फील हो रही है। ये पर्सन आपके साथ आगे लाइफ में इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें आपके साथ बच्चे चाहिए। इन्हें लगता है कि अगर आप दोनों के बच्चे होंगे, आप दोनों, तो उसके बाद भी आप कितने खूबसूरत लगोगे या कितने अच्छे लगोगे। एक फैमिली क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में। सो यस, ये उस चीज को भी इमेजिन करते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप की एनर्जीज है। 2 ऑफ कप बता रहे हैं कि कंफ्यूजन में अभी भी है आपके पार्टनर की आपको अप्रोच करें या ना करें, ठीक है। कंफ्यूजन अभी भी है लेकिन इन्हें क्लैरिटी भी मिलेगी। ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका मन तो बहुत है कि आपसे बात कर ले, आपको कॉल कर ले, आपको मैसेज कर ले, और ये जो है करेंगे, आपको जरूर मैसेज इनका आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ना, ये नेक्स्ट 1 आवर की है, यानी 1 घंटे के अंदर। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इसके 1 घंटे के अंदर आपके पार्टनर या तो आपको मैसेज कर सकते हैं या 1 दिन के अंदर भी पॉसिबली चांसेस है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस 1 घंटे के अंदर के। 1 घंटे के अंदर ये व्यक्ति आपको मैसेज कर सकता है और आपसे बात कर सकता है। हो सकता है एक फ्रेंडली अप्रोच करें, हो सकता है डायरेक्ट बात ना करें आपसे, लेकिन आपसे बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये ना इस समय उस एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। ओके, जैसे तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। सो वो एनर्जी इनकी एनर्जीज में है। ये अपनी, अगर इनके अंदर ईगो भी है ना, अकड़ भी भरी पड़ी है, तो अपनी ईगो अकड़ सबको साइड में रखकर, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे। और पहला अप्रोच डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से होगा। ये मिराकल आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ये मिराकल क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत बहुत मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन को। आपने शायद इनके लिए कुछ रेमेडीज भी करे हैं, कोई स्पेल करा, कोई जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करी, टेलीपैथिक यूज करा, कुछ तो आपने डेफिनेटली करा है पास्ट में, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं ना कि ये रह नहीं पा रहे हैं आपसे बात करे बिना। बहुत बहुत स्ट्रांगली, बहुत बैडली मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है। 3 ऑफ कप विद द वर्ल्ड, इन्हें फील होने लग गया कि आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है आपके बिना, ठीक है। इन्हें ये भी महसूस होता है कि आप बहुत लकी हो इनके लिए, जब तक आप इनकी लाइफ में हो
तब तक ये खुश है अपनी लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा है इनके जॉब में, इनके बिजनेस में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो ना, तो ये एक डाउनफॉल को भी फेस करते हैं, और वो चीज आपके पार्टनर जान चुके हैं। ठीक है, जब जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए ना, तब तक इनको डाउनफॉल को फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। तो वो चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वर्ल्ड क्रिएट करते हो, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दुनिया हो, एक कंप्लीशन हो। ठीक है, और जहां पर आप दोनों को किसी और की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों कंप्लीट हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, कंप्लीट होने का भी क्या मतलब होता है? कंप्लीट होने का मतलब ये भी होता है कि कुछ क्वालिटी जो आपके अंदर नहीं है वो शायद आपके पार्टनर पे है, और कुछ क्वालिटी जो उनके अंदर नहीं है वो आपके अंदर है, जो कंप्लीट करता है आप दोनों को। हो सकता है आपके पार्टनर की लिसनिंग कैपेबिलिटी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, और आप बोलते अच्छा हो। ठीक है, और हो सकता है आप गुस्से वाले हो, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े ठंडे स्वभाव के हैं, या फिर ये अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट भी हो सकती है ये चीजें। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ना कंप्लीट करते हो। जो एबिलिटीज आपके अंदर नहीं है ना, जो पर्सनालिटी आपकी नहीं है, वो आपके पार्टनर की है, और जो आपके पार्टनर की नहीं है वो आपकी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हो। शायद अपोजिट्स भी हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हो, वो एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव। लेट्स चेक आउट द आउटकम। आउटकम की एनर्जीज चेकआउट करते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, और उनकी तरफ से क्या अप्रोच आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है 1 आवर की। सी, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर एनर्जीज और क्या है? द टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, ग्रेट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, आउटकम की एनर्जीज में डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था, 1 आवर से लेकर 1 डे के अंदर आपको इनके मैसेज रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन पता है आपके कुछ लेकर भी आ सकते हैं, लाइक कोई गिफ्ट हो गया, या फिर कुछ फ्लावर हो गया, कोई गोल्ड की आइटम हो गई, कोई ड्रेस हो गई, कुछ ये आपके लिए लेकर आ सकते हैं। आई कैन गेट दैट आइडिया। ठीक है, इस कार्ड को आप देखोगे ना, यू विल फील कि बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए ना, लाइक प्यार महसूस कर रहे हैं, कि जैसे आपको कुछ देना चाहते हैं, बहुत बहुत कुछ है इनके मन में, कुछ आपको देना चाहते हैं जैसे। ठीक है, कोई गिफ्ट डेफिनेटली ये लेकर आएंगे आपके लिए। ये आपको डेट पर इनवाइट कर सकते हैं, यानी ये आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आप इनके साथ जो है कहीं चले, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और एक दूसरे से बातचीत हो, और एक दूसरे से आप दोनों की बातचीत होगी भी। आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ओपन टॉक होते हुए भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है शुरू में आप मना करें, आप रेडी नहीं हो, लेकिन ये आपको कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि कहीं ना कहीं वही आपकी वीकनेस है, लेकिन वो आपको कन्विंस करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप रेडी नहीं भी हो ना, तो भी वो आपको कन्विंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे वो आपको कुछ भी कहकर वो आपको अपन बुलाना चाहेंगे अपने पास, कि आप उनसे एक बार मिल लें, आप इनसे एक बार बात कर लें, इनकी बात एक बार सुन लें। वो आपको कन्विंस कहीं ना कहीं कर लेंगे इस चीज के लिए, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत लोगों के पार्टनर और मतलब आपसे आकर मिल सकते हैं। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑल्सो, मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आज। टेम्परेंस की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस। आप इन पर ये आपको प्रॉमिस कर सकते हैं किसी तरीके का। ठीक है, ये पास्ट की सारी बातें यहाँ पर लेकर आएंगे, और ये अपनी पास्ट की जितनी बातें ना उनको क्लैरिफाई करना चाहेंगे आपके सामने, कि इन्होंने क्यों करा, क्यों आपसे दूर हुए, क्यों आपसे बात बंद करी, क्या उसके पीछे रीजन था, कुछ हाइड करा तो वो आपको बताएंगे। एवरीथिंग, एवरीथिंग, मतलब कुछ सच हो सकता है और कुछ झूठ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको क्लैरिफाई भी कर रहे हैं ना आज के दिन, तो उसमें से कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ भी हो सकता है। झूठ इसलिए होगा क्योंकि इन्हें पता है कि आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, तो ये थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि ये अब मतलब आपको वापस लाना चाहते हैं किसी भी हाल में। बट हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि इनकी इंटेंशंस गलत नहीं है आपके लिए। दिस टाइम ये अगर आपके पास आए हैं तो एक लॉन्ग टर्म ऑफर के लिए आपके पास आए हैं, और ये आपसे
जो है लिटरली माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इनकी एनर्जीज में बेबी ये भी है कि ये जैसे आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं पास्ट में जो भी इन्होंने करा, जो भी इनका बर्ताव, जो भी इनका बिहेवियर रहा, उन सब चीजों के लिए ये आपको स्पेशल फील करवा सकते हैं। दिस इज एस ऑफ वैन, यानी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप स्पेशल फील करें, आप बहुत अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इन्होंने ना आपको बहुत पेन दिया है पास्ट में, और इतना पेन आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी है। इन्होंने अगर पास्ट में कोई एक चुनाव भी करा था आप में और थर्ड पार्टी में, और आपको साइडलाइन कर चले गए थे ये पर्सन, तो यस वहां पर ये पर्सन खुश नहीं है, और उन्हें समझ में आ चुका है कि अब वक्त आ चुका है अपने डिसीजन को बदलने का। ओके, सो यस, ये जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे ना, ठीक है, वो लेने के बारे में सोचेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने आगे मतलब क्या स्टेप्स लेने के बारे में सोचा है। लाइक अगर इनकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी तो आपको बताएंगे किस तरीके से अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं या करेंगे, या अगर थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में तो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाएंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो एवरीथिंग, मतलब ये हर चीज आपके रिवील करने वाले हैं, अपने इमोशंस भी दिखाएंगे। अभी तक ये अपने इमोशंस हाइड करके बैठे थे ना, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ गई यहाँ पर, विच शोज कि यस ये व्यक्ति इमोशंस भी दिखाएंगे आपको। इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखेंगे। यस, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं आपके लिए, तो लेकिन चॉइस आपके हाथ में होगी। आप फिर भी इन पर ट्रस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी आपको फिर भी इन पर यकीन नहीं हो रहा है। द रीजन इज आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। आप अब किसी को अपने इतने पास आना ही नहीं देना चाहते हो कि कोई आकर अब आपको हर्ट कर सके। तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ होकर नजर आ रहे हो। तो अगर आपकी विश होगी, आप अगर चाहोगे तो यस आप इनके साथ कनेक्शन में जाओगे, और अगर आप नहीं चाहोगे ना तो शायद आप इन्हें डायरेक्टली मना भी कर सकते हो। मैं आपकी एनर्जीज में भी ये देख रही हूँ कि आप डायरेक्टली इन्हें मना भी कर सकते हो कि अब आप फिर से इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, आप फिर से इनके साथ कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली इन्हें मना करते हुए भी देख रही हूँ। और कुछ लोग और कुछ हद तक मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग शायद अपने पार्टनर से थोड़ा समय मांग सकते हो सोचने के बारे में। आप उन्हें शायद कह सकते हो कि आप सोच समझकर जवाब दोगे। आप हो सकता है आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहोगे, एंड इम्पल्सिव होकर बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप इनसे मिलने भी जाते हैं ना, तो इम्पल्सिव होकर आपने कोई डिसीजन लेना भी नहीं है। ठीक है, इम्पल्सिव होकर अगर आप डिसीजन लोगे ना तो वहां आप गलती कर सकते हो। और इनके साथ अगर आप दोबारा कनेक्शन में जाते हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि इन पर फिर से डिपेंडेंट नहीं होना है। जो लेसन आपने सीखे हैं ना इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, उन्हें नहीं भूलना है। ओके, सो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज भी देख रही हूँ कि आपको इम्पल्सिव होकर कोई भी एक्शंस नहीं लेने हैं। एंड यस, इनकी तरफ से ये आपको हील करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, अपने प्यार से आपको हील करना चाहेंगे। अगर आप इन्हें मना भी करते हैं ना तो भी ये व्यक्ति मतलब मना होने वाले में से नहीं लग रहे, क्योंकि बहुत स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर का है। शायद ही आपको मनाने की, आपको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस टाइम इनके ये ना पूरा रियलाइज करके आ रहे हैं आपकी तरफ कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है और इन्हें आपके बिना नहीं रहना है। ये पूरा रियलाइज करके आ रहे हैं, इसलिए ये इतने स्टबर्न नेचर में आ रहे हैं। ओके, चलो खैर कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि वो क्या लव मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से आज। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ। ये व्यक्ति आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपको याद कर कर। इनको रोना आता है, आप इनके पास नहीं हो ना, आप इनके साथ नहीं हो, ये सोचकर भी ये रो देते हैं। बहुत गिल्ट है इनके अंदर, यस पछतावे के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत गिल्ट है। एंड आप इनके सोलमेट हो, इस चीज का भी एहसास ये कर चुके हैं कि आपके साथ चाहकर भी ये कनेक्शन को काट नहीं सकते हैं। वो आपसे माफी भी मांगेंगे और कहेंगे प्लीज कम बैक कर लो इस कनेक्शन में। एंड यस, ये पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं आपके प्यार में, स्ट्रॉन्ग लव इन्हें फील हो रहा है। काश ये चीजों को बेहतर कर सकते पास्ट में जाकर, ऐसा इन्हें फील होता है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, डेफिनेटली इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, आई वांट कि आज के दिन ना आप आई क्लेम रीयूनियन लिखो कमेंट्स में। ठीक है, आई क्लेम रीयूनियन जरूर लिखो, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल डे एंड या बहुत ही लवली डे है। एंड आई वांट कि आप सबको रीयूनियन और रिकंसिलेशन मिले। सो यस, दिस इज द एनर्जी। मुझे जरूर बताइएगा जब आपके पार्टनर का मैसेज आए या कॉल आए ना, डू टेल मी इन द कमेंट्स, जरूर आकर इस वीडियो में आपको बताना है। ओके, चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।